जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2026, जिसकी आपकी जो आंसर की है वो आपकी जारी कर दी है और आंसर की के बाद में कट ऑफ का आंकड़ा वो बदले चुका है। क्योंकि आंसर की के बाद में काफी बच्चों के यहाँ पर मार्क्स कम भी हो जाते हैं और काफी बच्चों के मार्क्स हैं यहाँ पर बढ़ जाते हैं, इसीलिए कट ऑफ पर भी बहुत ज्यादा फर्क आपका पड़ता है। तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑफिशियल जो आपकी हार्ड शिफ्ट कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन सी है, इनके अंदर कितने मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। और 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 30 मार्क्स से भी आपके नीचे हैं, यानी कि वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर 30 नंबर से भी नीचे हैं। 60% कैंडिडेट, मात्र 2% कैंडिडेट ऐसे हैं जो गुड अटेम्प्ट के अंदर आ रहे हैं। और जोन वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी है। तो जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 9,970 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। पिछली बार की अपेक्षा अब की बार जो वैकेंसी है वो यहाँ पर काफी कम है, यानी कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 18,799 थी, लेकिन अब की बार जो वैकेंसी है वो 9,970 ही आपकी वैकेंसी है। जिसके अंदर CBT 1 जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, 13 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। और एक एग्जाम जो आपका कैंसिल हो गया था वो री एग्जाम आपको 11 मार्च को आपका उसका री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है। और जो आपकी आंसर की है वो आपकी 20 मार्च को आपकी आंसर की जारी की गई थी। अब जो बच्चे क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो वो 26 मार्च तक आप क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 10,15,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया। अब आपको ही पता कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, यानी कि लगभग आपके प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हुए, लगभग 7 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया। अब इसमें भी ये नहीं है कि 7 लाख के 7 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, नहीं। लगभग आपके 5% कैंडिडेट ही आपके ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर CBT 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि 1,49,550 कैंडिडेटों को CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब 1,49,550 कैंडिडेट है वो CBT 2 के लिए यहाँ पर एग्जाम में देने वाले हैं। बात करूं एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यदि मैं बात करूं तो मैथ्स का जो पार्ट है वो आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड देखने को मिला है, रीजनिंग का पार्ट भी मॉडरेट और साइंस का पार्ट भी आपका मॉडरेट देखने को मिला है। लेकिन जीके और जीएस, चाहे आप कोई भी भर्ती देख लेना, उसके अंदर जीके और जीएस का जो पार्ट है वो काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड ही बताते हैं। तो इसके अंदर भी आपका जीके और जीएस का जो पार्ट है वो हार्ड ही यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है और मॉडरेट शिफ्ट यहाँ पर कौन कौन सी है। तो हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट है वो 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 16 फरवरी की फर्स्ट हो गई, 17 फरवरी की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई। ये शिफ्टें क्या हैं, आपकी हार्ड शिफ्ट हैं। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने इन्हीं शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 16 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई,
और 17 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 11 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हो गई। ये शिफ्टें क्या हैं? आपकी मॉडरेट शिफ्टें हैं। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर यहाँ पर एग्जाम है, जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपके रेड जोन यहाँ पर कौन कौन से हैं और इनकी यहाँ पर कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं रेड जोन के अंदर चंडीगढ़ जोन हो गया आपका, मुंबई जोन हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, भोपाल हो गया आपका, अजमेर हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ है वो आपको सबसे हाई यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि इनको डेंजर जोन या रेड जोन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, बात करूं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की, तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 45 से 47 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं, वो अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 42 से 44 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 39 से लेकर 41 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 36 से 38 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 30 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो ये हो गए आपके रेड जोन जिनकी कट ऑफ इसी के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ ग्रीन जोन आपके कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर हो गया, चेन्नई हो गया, रांची हो गया, मालंदा हो गया, बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, त्रिवेंद्रपुरम हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, सिलीगुड़ी हो गया। ये आपके क्या है? ग्रीन जोन है, जिनकी कट ऑफ आपके जो रेड जोन थे उनसे कम ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 39 से 41 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 36 से 38 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 34 से 36 के बीच मार्क्स है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 31 से 31 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 25 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो ये है आपके ग्रीन जोन जिनकी कट ऑफ इसी के आसपास देखने को मिलने वाली है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन से जोन से हो, आप अपना जोन बताओगे और अपनी जो शिफ्ट है वो बताओगे और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।